नमस्ते। और आज बारी है कविताओं की, मधु की। आज मधु कह देते हैं ताकि आप लोग मेरे दोनों नामों से परिचित रहिए। रश्मि बनाम मधु। हम लोगों ने बहुत दिन तक मैं टालती रही, ये हाइकू क्या है, पूरा ग्लोबल हो गया है, तो जापान की विधा, वहाँ की कविता की विधा उभरने लगी हमारे साहित्यकारों के बीच में। कुछ साल, 1-2 साल तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये हाइकू क्या है। नेचुरली हम लोग की कविता से उबा मन हाइकू की तरफ भाग ही रहा था। कितने दिन बचती, फिर थोड़ी थोड़ी लिखना शुरू किया। पहले सोचा कि ये है क्या, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो हाइकू में क्या था कि पहली लाइन में 3 लाइन की कविता होती है। पहली लाइन में 5 और दूसरी में 7 और देन अगेन 5, 5 7 5। तो इसके आधार पर कविता बनती है, छोटी छोटी 3-3 लाइनों की। तो मैंने लिखा, उन दिनों जब लिखा था तब फादर्स डे पढ़ रहा था। मेरी पहली लाइन थी, पापा का प्यार पहला सच्चा प्यार, खुशबू इत्र सी। दूसरी 3 लाइन, पापा ढूंढती मैं जीवन साथी में, पापा ढूंढती मैं जीवन साथी में बड़ा कठिन। फिर वो मेरे हीरो जचा नहीं कोई उनके बाद, पापा आकाश सुरक्षित सा घेरा व्याकुल मन। परी पापा की बेटियां होती दुलारी, पापा की जान। तो ये तो थी, मैंने पापा के ऊपर हाइकू लिखी। सही बात है, पापा की परी होती हैं, पापा की जान होती हैं। और ये भी मैंने सही ही लिखा था कि जीवन साथी में भी वो कहीं ना कहीं पापा ढूंढती रहती है। हो सकता है कि बालकगण भी जो है अपने जीवन साथी में कहीं ना कहीं माँ का प्यार, माँ का दुलार, माँ का स्नेह खोजते हो। तो ये तो थी हाइकू, एक छोटी सी। दूसरा एक सुनाती हूँ गीत टाइप का कि दिल भी न जाने कौन कौन से खेल खिलाता है, दिल भी न जाने कौन कौन से खेल खिलाता है, आ गया जो दिल में नए रंग दिखाता है। इंद्रधनुषी है रंग उसके जो आ गया है दिल में, दिल है कि खुशी से फूला नहीं समाता है। आंखों पे चढ़ गया है, आंखों पे चढ़ गया है प्यार का चश्मा, अब कोई और शख्स नजर आता नहीं। नजर न लगे मेरे इस प्यार को, दिल रोज दुआ के लिए हाथ उठाता है। छलकेगा प्यार तो फैलेगा प्यार ही, छलकेगा प्यार तो फैलेगा प्यार ही, नफरतों के बाजार में दिल प्यार बांट आता है। दिल रहे खुशी से लबरेज यूं ही, दिमाग तो रश्मि पिछड़ता नजर आता है। तो ये तो थी मेरी गीत कह लीजिए, या कह लीजिए कि पहले लाइन में चल सकता है, दूसरे लाइन में तुकबंदी होनी जरूरी है, जैसे दिखाता है, समाता है, तो आवृत्ति दूसरी लाइन में जरूरी है। तो उसी आधार पे ये भी कुछ नियमों का पालन करके, कुछ का उल्लंघन करके ये लिखा था। दूसरी कविता है मेरी पत्रकारिता पर। आजकल पत्रकारिता पर ही किसी पत्रकार की बुक पढ़ रही हूँ, आगे उसके बारे में भी बताऊंगी। पत्रकारिता थी खोज खबर, पत्रकारिता थी खोज खबर, पत्रकारिता थी सूचना तंत्र, सत्ता पर अंकुश का तंत्र। हाँ, पत्रकारिता थी सत्याग्रह, जनता का कष्ट सत्ता तक पहुंचाती, सत्ता की गलतियां जनता तक पहुंचाती। हाँ, जनता से सत्ता के मध्य का सेतु पत्रकारिता। पत्रकारिता थी मेहनत, पत्रकारिता थी सार्थक, अनुभव से सीखी जाती पत्रकारिता। किसी कॉलेज की शिक्षा नहीं थी पत्रकारिता, किसी कॉलेज की शिक्षा नहीं थी पत्रकारिता, जनता की आवाज थी पत्रकारिता। सम्मानजनक पेशा थी पत्रकारिता, और पत्रकारिता का कलयुग है अब पत्रकारिता। मदारी और डमरू का खेल है पत्रकारिता, कॉलेज से पढ़कर निकल रही है पत्रकारिता, ढोल नगाड़ा 24/7 का मेल है पत्रकारिता। सौदेबाजी, बॉडी लैंग्वेज
अभिनय का, झूठ के पुलिंदे का एक वर्चुअल कथानक है पत्रकारिता। और कलयुग से सतयुग का इंतजार करती कुछ ईमानदार पत्रकारों की सपना है पत्रकारिता। तो ये तो थी मेरी पत्रकारिता के बारे में अपनी सोच। और एक और सुनाती हूँ कोरोना पे। वो था एक छोटा सा खामोश सा कमरा, वो था एक छोटा सा खामोश सा कमरा, उस पर भयभीत इंसान का खुद पर ही पहरा। बोया पेड़ बबूल था, आम कहाँ से खाता, प्रकृति का नग्न रूप आतंकित कर जाता। था पछतावा पर अब पछताए क्या होत, चुका रहा था एक सामाजिक प्राणी सोशल डिस्टेंसिंग से मूल। हर इंसान देख रहा था एक दूजे को शक से, कहीं न हो इसे भी। पर तभी खुले रोशनदान से एक चेहरे ने झांका, खिल उठी बातें, सारा तनाव भागा। मिला प्यारा साथी था, स्वागत में बढ़ गए हाथ, काट लेंगे दुख की घड़ी साथ साथ। ये प्यारा सा साथी कौन था जो मेरी खिड़की से, एक पपी था पालतू, वो झांक रहा था। उसको देख के लगा कि इस कोरोना काल में भी मेरा नहीं था, लेकिन वो पड़ोसी का था। लेकिन दिल तो खिला ही गया कि सोशल डिस्टेंसिंग के युग में उसने यूं झांका दरवाजे से, तो बस मजा आ गया। तो ये तो थी मेरी छोटी छोटी कुछ अभिव्यक्तियां। आते रहिएगा, बस यही है कि कुछ देर 15-20 मिनट हम लोग साथ हो लेते हैं, दिन भर की खुराक मिल जाती है और आपको भी अच्छा लगता ही होगा। आते रहिए, बताते रहिए, बोलते रहिए और मिलते रहेंगे। नमस्कार, मेरा चलती हूँ।